क्या हालचाल भाई लोग। ओके, तो लोकी के सीजन 2 का दूसरा एपिसोड आ गया है जिसमें कुछ गुत्थियां सुलझी है तो कुछ पहले से भी ज्यादा उलझ गई है। तो चलो इस पर विस्तार में बात करते हैं। अब कैंग के मरने के बाद टीवीए लावारिस हो गए हैं या कोई किसी की नहीं सुनता। लोकी, मोबियस और B-15 दुनिया या फिर सब बचाने की कोशिश कर रहे हैं और डॉग्स उसके उल्टा सब कुछ बर्बाद करने में तुली है और ओबी अब भी टेम्पल लूम को ठीक करने में लगा हुआ है। तो चलो सब पर एक एक करके बात करते हैं क्योंकि रवोना रेंसलेयर अब भी गायब है। लोकी और मोबियस मेन टाइमलाइन में 1977 के समय में सिल्वी को ढूंढने पहुंच जाते हैं। नहीं, लोकी की अधूरी प्रेम कहानी पूरी करने के लिए नहीं, वो उसका पर्सनल मामला है। पर फिलहाल ब्रह्मांड की किस्मत दाव पर लगी है और सिर्फ सिल्वी जानती है कि समय के अंत में क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पे उन्हें मिलता है X5 जो ब्रैडली तो सुपरस्टार बना हुआ है जो हमने ट्रेलर में देखा भी था। पर यहाँ पर अब सबसे जरूरी सवाल ये है, X5 के टेम्पैड का सिग्नल डेट कैसे हुआ, क्योंकि वो अब भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। यही लोचा रवोना रेंसलेयर के साथ भी हुआ है, वो कहा गई है। इसका पता टीवीए को अभी तक नहीं चला है। हालांकि X5 बताता है कि टेम्पैड में उसने जो बदलाव किए हैं वो उसे टीवीए की ट्रैकिंग ब्लॉक करने में मदद करते हैं। पर केसी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब X5 झूठ बोल रहा है। और टॉर्चर करने के बाद वो इतना तो बता ही देता है कि सिल्वी किधर छुप के बैठी है और साला सिल्वी को तो देखो, ये ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जबकि इसने पूरे टीवीए की बैंड बजा दी। हालांकि अपना लोकी अब भी उसके प्यार में है, उसकी आंखों में साफ दिखता है, पर सिल्वी की आंखों में मुझे वो प्यार जरा सा भी नहीं दिखा। साला अब तो मुझे लगने लगा है कि सिल्वी ने लोकी का अच्छे से काटा है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि टीवी अब भी बहुत बड़े खतरे में है क्योंकि टेम्पल लूम पर ब्रांचेस का लोड काफी ज्यादा हो गया है और वो कभी भी फट सकता है। और अगर वो फटा तो पूरा टीवी खत्म हो जाएगा। ओबी ने टेम्पल लूम का भार सही करने के लिए मॉडिफाइंग डिवाइस तो बनाया है पर वो उसे टेम्पल लूम में फिट नहीं कर सकता क्योंकि पहले एपिसोड में टीवी की सेफ्टी के लिए जो ब्लास्ट डोर उसने बंद किए थे वो खुल नहीं रहे हैं क्योंकि वो लॉक हो गए हैं। और जिसने उन्हें डिजाइन किया है उसके टेम्परल ओरा के लाइव स्कैन से ही उन्हें खोला जा सकता है। देखो, हर इंसान का अपना एक ओरा होता है और ही हू रिमेन्स ने इसका इमरजेंसी पासवर्ड खुद उसी को रखा है, यानी कि जब तक यहाँ जिंदा ही हू रिमेन्स का बॉडी स्कैन नहीं होगा ये डोर नहीं खुलेगा। लेकिन मिस मिनट उस लॉक को ओवरराइड या फिर रीसेट कर सकती है और वो तो गायब है। और मुझे लगता है कि ये सारा प्लान ही हू रिमेन्स ने पहले ही बनाया था। वो कैसे, मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगा। पर इस एपिसोड से और भी पक्का हो गया है कि ओरोबोरोस इस सीजन का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है क्योंकि ही हू रिमेन्स ने बस टीवीए बनाया है लेकिन ओबी उसे सदियों से अपडेट करता आया है। टीवीए के बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के सब कुछ ओबी ने बनाया है और शायद यही वजह है कि कैंग ने इसकी याददाश्त नहीं मिटाई क्योंकि ओबी भी उसके प्लान का हिस्सा है। बस बाकी सब की तरह ओबी को भी ये पता नहीं है। वैसे पहले एपिसोड में जज डॉग्स ने जो टीम सिल्वी को मारने के बहाने से ली थी उसकी मदद से उसने सैकड़ों ब्रांचेस को टाइम बॉम्ब से उड़ा दिया या फिर मिटा दिया। और ये अच्छा हुआ या बुरा कहना मुश्किल है क्योंकि इससे टेम्पल लूम का लोड कम हो गया है जिसकी वजह से कुछ समय के लिए तो टीवी बच गए पर करोड़ों लोग मारे गए जो इन टाइम लाइन्स में बेखबर बिंदास जी रहे थे। खैर, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। पिछली वीडियो में हमने एक सवाल पूछा था कि जज रवोना रेंसलेयर किस टीम में है और साथ ही में हमने ही हू रिमेन्स के सीक्रेट प्लान पर भी डिस्कस की थी जो कि सेकेंड एपिसोड में सच होती दिख रही है। मरने से पहले ही हू रिमेन्स ने मिस मिनट के जरिए रेंसलेयर को कुछ फाइल्स दी थी जिसके बाद वो तुरंत कहीं चली गई थी। और दूसरे एपिसोड में केसी को पता चलता है कि मिस मिनट जो है वो अब भी रेंसलेयर की हेल्प कर रही है और यही वजह है कि टीवी उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाया है। और इसे साफ होता है कि रेंसलेयर ही हू रिमेन्स की टीम में है और उसके सीक्रेट प्लान के मुताबिक काम कर रही है। देखो, मुझे नहीं पता कि ही हू रिमेन्स ने क्या प्लान बनाया है पर मिस मिनट का ही हू रिमेन्स के मरने के बाद टीवी में काम करने की बजाय रेंसलेयर के साथ काम करना पक्के तौर पर साबित करता है कि वो किस टीम में है और ये भी कि कैंग ने कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है। और जहाँ तक मुझे लगता है वो ही हू रिमेन्स के वेरिएंट साइंटिस्ट के पास गई है जो मेन टाइमलाइन में 21वीं सदी में पृथ्वी पर रहता है। मुझे ऐसा लगने के कई रीजंस है। सबसे पहला तो हमने ट्रेलर में रेंसलेयर को पास्ट में देखा है जो देखने से लगता है 21वीं सदी में ही है। दूसरा, लोकी और मोबियस भी यहाँ जा चुके हैं, मतलब जाएंगे और खुद ही हू रिमेन्स के वेरिएंट साइंटिस्ट से रूबरू भी हो चुके हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, यही तो वो हरामी है जिसने ये सब शुरू किया था। इसने टेम्पल लूम बनाया, इसी को अलायत मिला था और इसने टीवी भी बनाया क्योंकि यही साइंटिस्ट ही हू रिमेन्स है या फिर आगे चल के ही हू रिमेन्स बनेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में खुद ही हू रिमेन्स ने ही इन दोनों से कहा था। हालांकि इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम ये नहीं जानते कि कैंग का प्लान क्या है, पर शायद हमें आने वाले एपिसोड में पता चले। या फिर अगर तुम चाहती हो कि मैं प्रॉपर रिसर्च करके कैंग के प्लान को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, एपिसोड नंबर 2 को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकी यहीं पर नहीं रुकने वाला, मतलब सीजन 2 के बाद भी शायद इसके कई और सीजन आएंगे। खैर, अपने लिए तो अच्छा ही है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अगर तुम कैंग के प्लान के बारे में और जानना चाहते हो तो लेफ्ट साइड में जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करो।
लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि तुम्हें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।